हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल सैली, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही कोई स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम पास करता है या 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम पास करता है तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और कंफ्यूजन ये होती है कि अब हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करें। 10th पास करने वाले को 11th में आना है, 12th पास करने वाले को कॉलेज में जाना है। और ये जिंदगी के दो पड़ाव ऐसे होते हैं जहां से जिंदगी हमारी टर्न लेती है। और इस मोड़ पे अगर कहीं सिलेक्शन गलत हो गई तो सारी लाइफ उसके बाद स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अगर हमारी एजुकेशन स्ट्रीम प्रॉपर है तो हमें एटलीस्ट करियर में, जॉब में या बिजनेस के अंदर जो उस एजुकेशन से रिलेट करता है हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हमेशा ग्रोथ की सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे। बेसिकली ये सारे फीचर जो है ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स और हमारे नेम स्पेलिंग के अल्फाबेट्स के नंबर्स के बीच में छिपे होते हैं। नंबर्स बेसिकली हमारा बिहेवियर पैटर्न है और ये बिहेवियर पैटर्न ही तय करते हैं कि हमारे लिए कौन से अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है या हमारे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट प्रोफेशन है। जॉब है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। ये सब कुछ तय करते हैं। इस काम में न्यूमरोलॉजी हमारी बहुत अच्छी मदद करती है और मैं एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात को 9:30 बजे यूट्यूब के ऊपर फ्री कंसल्टेशन देने जा रहा हूं स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के। आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपना टाइम के ऊपर रिमाइंडर लगा लें। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात को 9:30 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव आऊंगा मैं, जहां आपकी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है स्टूडेंट्स के 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के, उनको वहां पे कंसल्टेशन फ्री दी जाएगी। एग्जाम्पल पे समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ है, उसका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। अब ये स्टूडेंट ने कॉमर्स की सारी एजुकेशन ली, बीकॉम भी किया, एमकॉम भी किया। अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखें और इनके नेम के नंबर्स को देखें तो इसके अंदर दूर दूर तक कहीं भी कॉमर्स लाइन का, कॉमर्स की क्वालिफिकेशन का कोई फीचर है ही नहीं। और उन्होंने बीकॉम भी किया, एमकॉम भी किया, लेकिन कॉमर्स की लाइन में उन्होंने कोई भी जॉब नहीं की। शायद अंदर से इंस्टिंक्ट बोल पड़ी। और इनके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए तो उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, जो अच्छे फीचर्स हैं, वो होटल इंडस्ट्री के साथ है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ है, मीडिया लाइन के साथ है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। नो डाउट जिंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल को कम किया जा सकता है अगर ये इसी फील्ड में जाते हैं। अब हुआ ये कि कॉमर्स की क्वालिफिकेशन लेने के बाद इन्होंने अपनी जॉब जो ज्वाइन की वो होटल इंडस्ट्री में की, लेकिन इनके पास होटल इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं थी। जो साल इन्होंने कॉमर्स की एजुकेशन में लगाए वो साल कहीं ट्रैवल टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड किसी एजुकेशन में लगाए होते तो शायद उनकी पोजीशन होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी होती। एमकॉम करने के बाद उन्होंने 3 साल का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। अब उनके जो होटल इंडस्ट्री में जॉब लगेगी वो डिप्लोमा के बेसिस पे लगेगी, ना कि एमकॉम के बेसिस पे लगेगी। तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। एज आपकी ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी बहुत छोटी है, कम है। उनकी मेरे को कॉल आई कंसल्टेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है मैंने उनको यही सुझाया कि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म फील्ड में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एज भी ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ अपना करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके नेम स्पेलिंग को करेक्ट करके सही मोड में लेके आया और साथ ही साथ उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप किसी तरह के अब्रॉड में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि 2022 का साल उनके लिए अब्रॉड ले जाने वाला साल है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या जा सकते हो तो ज़रूर जाएं, स्पेशली होटल इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ साल पैसे कमाओ, उसके बाद इंडिया में आओ और अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप कोई मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो या होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ता हुआ कोई भी प्रोफेशन में आप जा सकते हो। तो दोस्तों याद रखें, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। हम इसे बहुत हल्के से इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लिए और हम उसे हेल्प करते हैं कोचिंग के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए, लेकिन कभी हम एनालिसिस नहीं करवाते कि जो सब्जेक्ट की स्ट्रीम उस स्टूडेंट ने ऑप्ट की है क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट है।
उस बच्चे ने 4 साल डिग्री करनी है, 4 साल का टाइम भी अहम साल होते हैं वो 4 साल, और माता पिता की हैवी इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर जानी है, और उन 4 साल की डिग्री के बाद अगर अच्छी प्लेसमेंट ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात 9:30 बजे यूट्यूब के ऊपर फ्री कंसल्टेशन लाइव आऊँगा मैं। आप ज़रूर जुड़ें और रिमाइंडर लगा लें, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 9:30 बजे का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें।